अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैदल चलने के फवायद क्या क्या हैं। पैदल चलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का दारोमदार ही पैदल चलने के ऊपर है। वो लोग जिनकी रूटीन में पैदल चलना शामिल होता है, वो उन लोगों की बनिस्बत ज्यादा सेहतमंद रहते हैं जो कि पैदल नहीं चलते हैं। हमसे पहले के लोग सेहतमंद क्यों थे? तो उसकी एक वजह यह है कि वो पूरा दिन चलते फिरते रहते थे, वो वॉक करते थे। और हम लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में पैदल चलना शामिल नहीं है। तो पैदल चलने को अपनी रूटीन बनाइए ताकि आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। आइए अब बात करते हैं कि अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आपको कौन से 10 बड़े बड़े फवायद मिल सकते हैं। जी हाँ, पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे दिल की सेहत इम्प्रूव होती है, दिल की सेहत बेहतर होती है। डेली वॉक इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। दिल की सेहत क्यों बेहतर होती है? क्योंकि पैदल चलने से खून की गर्दिश बेहतर होती है और खून जिस्म के एक एक खुलिये तक पहुंच जाता है, तो जिसकी वजह से दिल की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। वॉक करने का दूसरा बड़ा फायदा, अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप जितनी भी कैलोरीज इनटेक करते हैं, अगर आप उनको पैदल चलने की सूरत में खुद जला लेंगे तो फिर आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो वो लोग जिनके पेट के आसपास चर्बी हो, जो मोटापे का शिकार हों, अगर वो रोजाना थोड़े थोड़े कदम से शुरू करें और फिर वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो उनको हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे और वो मोटापे से भी छुटकारा पा लेंगे। वॉक करने का तीसरा बड़ा फायदा, वॉक करने से ब्लड शुगर भी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो जिस्म के पट्टे हरकत में आते हैं और फिर वो खून में मौजूद ग्लूकोज को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में शुगर लेवल कम हो जाता है। 2022 में एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक कर लेते हैं तो उनके शुगर लेवल में कमी वाक़ हो जाती है। वॉक करने का चौथा बड़ा फायदा, अगर आप रोजाना वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपके जोड़ों की दर्द में कमी वाक़ हो जाएगी। चलने फिरने से हमारे जोड़, खसूसन हमारे घुटने मजबूत होते हैं और हमारी टांगें स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो बूढ़े अफराद जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता वॉक को अपनी आदत बनाएं। इससे कुछ दिनों में ही उनके जोड़ों की दर्द खत्म हो जाएगी। वॉक करने का पांचवा बड़ा फायदा, अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आपके कुव्वत मुदाफियत में मजबूती होगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा और जब इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो वो कई बीमारियों से बच जाता है। 2018 में एक तहकीक की गई जिसमें ये नतीजा निकला कि वो लोग जो रोजाना ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ी तेजी से चलते हैं, तो उनमें बीमारियां लगने के खतरात बहुत कम हो जाते हैं। और वॉक करने का छठा बड़ा फायदा, अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आपकी एनर्जी में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम वॉक करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमारी एनर्जी में कमी वाक़ हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी एनर्जी में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की रवानी बढ़ जाती है और ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि हमारी एनर्जी में इजाफा कर देते हैं। और सातवां बड़ा फायदा, वॉक करने से मूड में भी बेहतरी आती है। अगर आपका मूड खराब हो, स्ट्रेस हो, एग्जाइटी हो, परेशानी हो, टेंशन हो, तो उठिए और वॉक कीजिए। जब आप वॉक करेंगे तो आपके मूड में काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। वॉक करने का आठवां बड़ा फायदा, वॉक करने से तहकीकात के मुताबिक जिंदगी भी तवील हो सकती है। मतलब ये कि आप दूसरों की बनिस्बत ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो रोजाना पैदल चलते हैं तो उनमें मौत का खतरा 28% यानी 28% कम हो जाता है। वॉक करने का नौवां बड़ा फायदा, वॉक करने से, चलने फिरने से दिमाग की सेहत में भी बहुत बेहतरी आती है, क्योंकि पैदल चलने से जिस्म में खून की गर्दिश होती है और जब खून गर्दिश करता है तो फिर वो दिमाग तक भी आसानी से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम भी करता है और पुरसुकून भी हो जाता है। तो वो लोग जो पढ़ाई का काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, या टेक्निकल काम करते हैं जिनका दिमागी काम है और जिसकी वजह से उनको दिमागी थकावट हो जाती है, तो वो रोजाना वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।
अब सवाल ये है कि एक दिन में हमें कितने वक्त तक चलना चाहिए और कितने कदम चलना चाहिए। अपनी सेहत के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक आप खुद अपने टाइम को मैनेज कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्टार्ट करें तो चंद कदम से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोजाना उनको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएं। अभी की रिसर्च के मुताबिक कम से कम 6000 कदम जरूर चलने चाहिए। वॉक कीजिए, पैदल चलिए और सेहतमंद रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमा दें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।